करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम इन चार्ट। मतलब चार्ट में वॉल्यूम की क्या अहमियत है। जैसे आप कोई भी चार्ट खोलोगे, ऊपर आपको कैंडल्स दिखेंगी, कैंडल्स के जस्ट नीचे बेस पे आपको, चार्ट के बेस पे आपको एक हिस्टोग्राम टाइप दिखता है रेड और ग्रीन कलर में, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वहां पे हमें हर एक कैंडल का वॉल्यूम पता चलता है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम होता क्या है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद मार्केट की एग्जाम्पल लेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम के साथ कैंडल कैसे काम करती है, इस चीज पे बात करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम के साथ ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, या ट्रेंड के साथ वॉल्यूम कैसे फॉलो करता है। इसके अलावा हम वॉल्यूम को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। मार्केट में कितनी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हो रही है, लोग यहाँ पे कितनी बाइंग कर रहे हैं या कितनी सेलिंग कर रहे हैं। अगर बाइंग करेंगे तो ग्रीन में आ जाएगा, अगर सेलिंग करेंगे तो रेड में आ जाएगा, रेड में शो हो जाएगा, कैंडल भी रेड में आएगी, और नीचे हमारा वॉल्यूम का जो हिस्टोग्राम होगा वो भी हमारा उस कैंडल का रेड में दिखाएगा। ठीक है, आसान भाषा में वॉल्यूम का मतलब होता है मार्केट में कितनी बाइंग या सेलिंग हो रही है। मार्केट की लैंग्वेज में किसी भी टाइम पे, जैसे आप चार देखोगे, यहाँ पे 10:05 की कैंडल है। ठीक है, इस 10:05 की कैंडल में कितना वॉल्यूम है, जैसे जैसे ये चलेगी लाइव मार्केट में उतना इसका वॉल्यूम भी अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, कितनी बाइंग या सेलिंग हो रही है। एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। मान लो एक सब्जी मंडी है या कोई भी सब्जी की दुकान है। आज के दिन में 100 पोटैटो सेल हो गए। ठीक है, आज के दिन में 100 पोटैटो सेल हो गए, और कल के दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 पोटैटोज इसके बिक गए थे। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कल और आज के कंपैरिजन में आज जो है, आज का वॉल्यूम हाई है, आज का वॉल्यूम हाई है, जबकि कल का वॉल्यूम यहाँ पे लो था। दोनों के कंपैरिजन में कल का वॉल्यूम लो था, आज का वॉल्यूम हाई है। अगर हम इसी चीज को चार्ट पैटर्न में ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसी चीज को चार्ट पैटर्न में ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कल का हो गया एज दिस, और इसके बाद अगर हम आज का ड्रॉ करेंगे तो आज का कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई कैंडल। अब इसका वॉल्यूम कैसे शो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो होता है वो बेस पे होता है, कुछ इस तरह से इसका वॉल्यूम शो करेगा, और यहाँ पे भी हायर वॉल्यूम शो करेगा। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो 100 पोटैटो सोल्ड हुए तो यहाँ पे लोग भी ज्यादा होंगे, यहाँ पे लोग भी ज्यादा होंगे। मान लो 100 लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है। ठीक है, आज के दिन में, और कल के दिन में सिर्फ 10 लोगों ने बाइंग करी थी। अब इधर हमें क्या पता चल रहा है, आज के 100 लोग और कल के 10 लोग, मतलब आज जो है, आज लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। आज 100 लोगों ने आलू खरीदे, लेकिन कल जो है, कल सिर्फ 10 लोगों ने आलू खरीदा था। तो कल जो था, कल लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे कम था, आज ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई एक रियल लाइफ एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेंगे, स्टॉक मार्केट की एक एग्जांपल लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है जो कि यहाँ पर हमारा 100 रुपए से 110 गया, 110 गया।
ये यहाँ पे क्यों गया, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर ये 100 रुपए से 110 गया है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बहुत लोग ने इसको खरीदा है। कैसे खरीदा? जैसे मान लो ये पहले ₹100 पे था, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे खरीद लिया, तब जाके ये 101, 102, 103 हो गया। लोगों ने और बाइंग कर ली, ये 105 हो गया। जितनी डिमांड ज्यादा बढ़ती है उतना प्राइस भी बढ़ता है। जब डिमांड ही नहीं है तो हमें चीज सस्ती करनी पड़ती है। जैसे जैसे डिमांड ज्यादा बढ़ेगी हम रेट्स बढ़ाते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे डिमांड कम हो जाती है हम रेट्स गिराते हैं। इस तरह से 106 लोगों ने बाइंग कर लिया। अब मान लो आज के डेट पे ये आइटम 110 पे हो गया। अब इस 110 पे हमें क्या पता चल रहा है? कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो इसकी रेट है वो ऊपर जा रही है, कंटिन्यूअसली इसकी रेट ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत लोग यहाँ पे इस बढ़ती हुई प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? सपोर्ट ऑफ बायर्स। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेंड होगा, वो एकदम रियल है। इधर का ट्रेंड रियल है। दूसरी एग्जांपल फेक ब्रेकआउट की बात करेंगे। फेक ब्रेकआउट क्या है? फेक ब्रेकआउट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, प्राइस जो है रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया। ये हमारा मान लो सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा है और यहाँ पे प्राइस बाहर निकला, यहाँ पे प्राइस बाहर निकला। अब हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कितना है। अगर इस पॉइंट पे वॉल्यूम कम होगा, अगर इस पॉइंट पे अगर इसी पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम कम होगा, कैंडल बड़ी आ गई, प्राइस बाहर निकल गया रेजिस्टेंस से, इसने रेजिस्टेंस वाली लेवल को ब्रेक किया, बट वॉल्यूम जो है वो कम है। इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दैट इज फेक। यहाँ पे एक तरह का फेक ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ? सिर्फ कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड कर। अब इस सीन में आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर उसका भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बाद एक और कैंडल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ओवरऑल में अगर ओवरऑल की बात करी जाए तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड रहेगा वो आपको अवॉइड करना है, या वेट फॉर कंफर्मेशन, या तो आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम और कैंडल दोनों को एक साथ लेके चलते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैंडल बड़ी बन रही है, अगर कैंडल बड़ी बन रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, या उस केस में हम क्या करेंगे? अब देखो, फर्स्ट केस क्या है? कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम ज्यादा है। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे मार्केट चल रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट लाइव है, लाइव मार्केट के केस में कैंडल बड़ी बन रही है और वॉल्यूम भी इसका बढ़ता जा रहा है लाइव मार्केट में। उसका मतलब हुआ यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गया।
तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी। आप यहाँ पे पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। अब सेकंड केस, अगर कैंडल बड़ी है लेकिन वॉल्यूम कम है, कैंडल बड़ी है या वॉल्यूम कम है, वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं एंट्री लेनी है, एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्लियर? अब इस सीन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है, अगर कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, तो इस पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट यहाँ पे नहीं करना है। ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप एंट्री भी नहीं लोगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे जो है मैनिपुलेट, अगर आपने एंट्री ले ली, अगर आपने मान लो एंट्री ले ली, तो आपका एसएल हंट होने के 99% चांसेस है। आपका एसएल जो है वो हंट हो सकता है। क्लियर? ये हो गई बात वॉल्यूम और कैंडल की, जो कि कैंडल जब चल रही है उस केस में। अगर कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, कैंडल बड़ी बनती जा रही है, बट उसका वॉल्यूम जो है वो कम है, तो वहां पे वो जो है वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वहां पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, वो फेक सिग्नल हो सकती है। बट अगर कैंडल बड़ी बन रही है और उसका वॉल्यूम भी कैंडल की मूवमेंट के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, अगर कैंडल मान लो नीचे की साइड बड़ी बन रही है रेड में और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब भी आप एंट्री ले सकते हो। कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। ये हो गया वॉल्यूम प्लस कैंडल। अब बात करेंगे जब अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है, वहां पे वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे एंट्री कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम प्लस ट्रेंड, ट्रेंड के साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन। ट्रेंड कहाँ तक चलेगा, कहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, उसकी बात करते हैं। पहली बात यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए करते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हम जानते हैं भाई, अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बार बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है, बार बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है। डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है का मतलब यहाँ पे बार बार रेड कैंडल्स बन रही है। क्लियर? अब देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, जस्ट मैंने अभी बोला, यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स प्लस हाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे ट्रेंड है वो सही है, वो हेल्दी है, हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद भी ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कैंडल ग्रीन है, अगर कैंडल ग्रीन है, साथ में वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम कम है बट कैंडल ग्रीन बन रही है, बड़ी बन रही है, ऊपर की साइड जा रही है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो उतना ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब वीक ट्रेंड। इसको आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वीक ट्रेंड। ये हो गया अप ट्रेंड की बात। अब जैसे ही डाउन ट्रेंड आएगा, अब जैसे ही डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड में आप क्या देखोगे, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड में हम रेड कैंडल हमारी बनेंगी, इसके साथ में अगर वॉल्यूम हाई है, अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग,
स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। मीनिंग सेम है। अगर यहाँ पे हेल्दी ट्रेंड है मतलब यहाँ पे और बाइंग हो जाएगी, ट्रेंड और ऊपर जाएगा। क्लियर? इस चीज को आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। दूसरा सीन यहाँ पे क्या बनेगा, मान लो रेड कैंडल है, बड़ी रेड कैंडल बन रही है, बट वॉल्यूम इसका अब गिर रहा है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वीक ट्रेंड हुआ। जैसे जैसे ट्रेंड वीक होता जाएगा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसान है, एक बार समझ जाओगे तो बढ़िया काम करेगा लाइव मार्केट में। क्लियर? अब बात है इस वॉल्यूम को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये एग्जांपल एक देखते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल। अप ट्रेंड में जैसे यहां से हमें पूरा साफ दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है, कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, इसका वॉल्यूम हाई है, बिल्कुल है। उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ये बड़ी कैंडल बन गई, बट इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम कम। तो यहां पे क्या हुआ कि ट्रेंड जो है वो अब वीक हो रहा है। उसके बाद देखो एकदम से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। सेम नीचे के साइड में बड़ी कैंडल बन गई और इसका वॉल्यूम भी एकदम से ऊपर है। इसके बाद आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वॉल्यूम का यूज कहां पे कर सकते हैं, कैसे करना है, कब करना है, कहां पे करना है। सबसे पहला यूज एंट्री कंफर्म करने के लिए, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एंट्री। जैसे आपने सोचा भाई मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो वहां पे कहां पे एंट्री आपकी वॉल्यूम को देख के कहां कहां पे कंफर्म हो जाएगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट्स पे, उसके बाद ब्रेकडाउन पे, ब्रेकआउट्स पे, ब्रेकडाउन पे, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे एक रिएक्शन की तरह। वॉल्यूम का क्या रिएक्शन है वो आप देखोगे, उसके बाद आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। रेजिस्टेंस पे एज रिएक्शन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक जोन बना, ठीक है, बिल्कुल बना। जैसे आर रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब आप देखो यहां इस सपोर्ट पे, अगर आप इस सपोर्ट पे देखोगे मार्केट यहां पे आया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम कम ही रहा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर मार्केट नीचे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसके बाद इसको नीचे आना चाहिए था, बट यहाँ पे बायर्स वापस घुस गए। उसके बाद देखो ये वाली कैंडल, कैंडल बड़ी बन गई, बट इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम इस कैंडल का वॉल्यूम बिल्कुल कम है। कैंडल बड़ी बन गई नीचे के साइड में, बट इसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे मार्केट वापस अप ट्रेंड स्टार्ट कर लिया। इसकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ये वाली कैंडल आ गई, इस कैंडल के बाद में आप एंट्री ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, वॉल्यूम बड़ा बन गया, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेके यहाँ पे एसएल रखोगे तब भी आप यहाँ पे अपना टारगेट इजीली हिट कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और चीज आ गया, ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट पे देखो क्या ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। कैंडल बड़ी बन गई, वॉल्यूम भी इसका बड़ा बन गया, हाई है, वॉल्यूम वाला जो इसका ये है बार है,
ये भी एकदम हाई है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। क्लियर। अब इसको हम इग्नोर कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हम वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं? सबसे पहले साइडवेज मार्केट में, साइडवेज या जिसको हम चॉपी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी न्यूज आती है, जब भी न्यूज आ गई तो मार्केट में एक स्पाइक मिलता है, स्पाइक के बाद आप वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो। जो न्यूज पॉजिटिव न्यूज आएगी तो ऊपर के साइड स्पाइक मिलेगा, नेगेटिव न्यूज आएगी तो नीचे के साइड स्पाइक मिलेगा, बट उसके बाद आप वॉल्यूम नहीं देख सकते, आपको वॉल्यूम नहीं देखना चाहिए आफ्टर ए न्यूज स्पाइक। क्लियर। ये यहाँ पे एग्जांपल थी, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में या बाद में मैसेज भी डाल सकते हैं। तो ये था वॉल्यूम पे, बिल्कुल आसान है, उतना कुछ वॉल्यूम कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उतना कंफ्यूजन नहीं है। एक बार आप इसको प्रैक्टिकली चार्ट में लगा के देखना, वहां पे ऑब्जर्व करना कहाँ पे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बीच में देखना है, अप ट्रेंड के स्टार्टिंग में नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे से अप ट्रेंड आ रहा है, कैंडल बड़ी बन गई, इसका वॉल्यूम प्रीवियस से बड़ा है, उसके बाद देखो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर से कंटिन्यू हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पिछला रेजिस्टेंस था कहीं पे, भले ही यहाँ पे कैंडल बड़ी बन गई और वॉल्यूम भी बड़ा बन गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम। क्लियर। इसलिए आपको इसके बाद में कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे जैसे आप वापस से फर्स्ट एग्जांपल को लेंगे, यहाँ पर इस कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, हैमर आ गई, इन्वर्टेड हैमर आ गई, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर। अगले वीडियो में बात करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट की, वॉल्यूम के बाद जो OI आता है OI की बात करेंगे, OI की बात की जाएगी और उस OI को हम इस वॉल्यूम और प्राइस के साथ रिलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ OI प्लस वॉल्यूम प्लस प्राइस। क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे, क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्या हम यहाँ पे वेट या इग्नोर करेंगे। क्लियर। OI की बात करेंगे फिर इसको हम वॉल्यूम के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।